ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जहां साफ साफ लिखा है कि यहाँ ई रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है, वहीं खुले आम ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। वो देखिए, वो ट्रैफिक वाले भाग रहे हैं। आपको नहीं लगता कोई बड़ी दुर्घटना इन रिक्शा वालों की वजह से हो सकती है? हो सकती है। ट्रैफिक वालों को पैसा जाता है 500 रुपए 1000 रुपए महीना। लाइसेंस है आपका? हाँ जी सर। हाँ सर, घर पे। आप तो ड्राइव चलाते हैं, लेकिन फिर भी ये चल कैसे रहे? आदमी अगर आप 8 बजे जा रहे हो, सुरक्षित नहीं जा पाओगे, जेब तक काट लेते हैं। ITM कॉलेज की बस है, एक लाइन में इसने पूरा कवर कर लिया। यह है जोली ट्रेवल्स की बस है, उधर डागर की बस है। अब यातायात चले तो कहाँ चले? इनको तो बदतमीजी से बात करनी आती है। ये तो भाई देश आजाद हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टिकर कहाँ लगा हुआ पहले बताओ? स्टिकर नहीं है। 26 लोगों की ई रिक्शा की वजह से मौत हो चुकी है अभी तक। ये क्या कोड वर्ड है? ये कोड वर्ड नहीं। आपकी नजरों के सामने ये क्या हो रहा है सर? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आपको हमने बताया था कि 10 तारीख से, इसी 10 जनवरी से हो सकता है कि ई रिक्शा के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम आने वाला है। ये जितने भी रिक्शे खड़े हैं यहाँ पर, जितने भी रिक्शे खड़े हैं, इनके लिए 10 तारीख से एक नई चेतावनी, एक नई गाइडलाइन आने वाली है। अब वो गाइडलाइन ये फॉलो करते हैं नहीं करते, देखने वाली बात है। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर ड्राइव तो चलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिक्शे, ये मोड़ है, आप देख सकते हैं मोड़ है, और मोड़ को हमेशा खाली होना चाहिए, जिससे कि गाड़ी जब मुड़े तो उसको आसानी रहे। बस मुड़े, गाड़ी मुड़े तो उनको आसानी रहे। ये गाड़ियां खड़ी है, ये रिक्शे खड़े हैं, और यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। आइए उन ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछते हैं कि उनकी नजरों के सामने जो ई रिक्शे खड़े हैं उन पे वो क्यों नहीं एक्शन लेते। आइए श्रीमान जी, नमस्कार। श्रीमान जी, 10 तारीख से इन रिक्शे वालों के लिए एक नई गाइडलाइन आ रही है, और आप ही के सामने रिक्शे खड़े हैं, मोड़ पे खड़े हैं। मोड़ पे ऐसे जब गाड़ी मुड़ेगी तो आपको नहीं लगता कोई बड़ी दुर्घटना इन रिक्शा वालों की वजह से हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। तो आप ही की नजरों के सामने ये कैसे खड़े? आप क्या ड्राइव चला रहे, क्या एक्शन इन लोगों के खिलाफ ले रहे? डेली 50 चलान कर रहे हैं इनके। आपकी नजरों के सामने खड़े आप, 1 2 3 4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप चालान भी काट रहे हैं, लेकिन क्या इनको ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है, या ये निडर हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, या इनको कोई डर नहीं है यातायात का? ये तो उनसे पूछो ना। ये तो कहते हैं हम चलते हैं, हम सब सेटिंग है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो इनको तो बदतमीजी से बात करनी आती है। ये तो भाई देश आजाद हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। देश आजाद है कि नहीं है? ये बिल्कुल लोकतंत्र देश है, सबको बोलने की आजादी है, सबको काम करने की आजादी है। इनके पास ना तो फिटनेस मिलेगी, ना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ये माल भी इसमें लोड कर रहे हैं, सवारी भी बिठा रहे हैं। कभी 6 साल की लड़की मर जाती है, पहाड़गंज में एक लड़की की मौत गई, 26 लोगों की ई रिक्शा की वजह से मौत हो चुकी है अभी तक। तो श्रीमान जी, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं, आप ड्राइव तो चलाते हैं, लेकिन आपकी नजरों के सामने ये क्या हो रहा है सर? इन चीजों के बारे में हमारे सीनियर अफसर बताएंगे आपको। सीनियर अफसर, हमारा काम है, हम डेली ई रिक्शा जमा करते हैं, इंपाउंड करते हैं और इनका चालान करते हैं। आज कितने ई रिक्शा जमा करें आप? आज 4 ई रिक्शा श्रीमान जी ने जमा करे। क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम? पूरे सर्कल के उसके अनुसार बोल रहा हूँ। जी, पूरे सर्कल में 4 रिक्शा श्रीमान जी ने जमा करे। क्या नाम है सर? मुकेश नाम है। मुकेश जी, कितने लोगों की टीम इस वक्त आपकी यहाँ पे मौजूद है? 4 आदमी। 4 आदमी की टीम मौजूद है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी फिलहाल इस मोड़ पे तो उन्होंने, ये मोड़ तो फिलहाल रिक्शा वालों ने खाली कर दिया है, लेकिन वो आगे जमावड़ा लगा दिया। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक ट्रैफिक थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो देखिए, वो ट्रैफिक वाले भाग रहे हैं, ये ट्रैफिक वाले भाग रहे हैं। आप ई रिक्शा चलाती हो? हाँ जी लाइसेंस सर। है आपका? हाँ जी सर। हाँ सर, घर पे है। मैं मंगवा लो सर। श्रीमान जी, ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना ये हालात क्या बना दी इन लोगों ने। रुक जाओ। लाइसेंस घर पे क्यों है? रिक्शा यहाँ है और लाइसेंस घर पे। मैं सर भूल गया। लाइसेंस रिक्शा यहाँ है, और क्या चक्कर है? देखिए, इसका रिक्शा रोड पे चला रही है महिला, और लेकिन लाइसेंस घर पे। घर पे क्यों है? मैं मंगवा दे रही मैं हूँ। कौन होता हूँ मंगवाने वाला? मुझे कोई अधिकार नहीं है। आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। गलती हो ये लेकिन देखिए, सेटिंग है और एक स्टिकर इनके कहीं ना। जल्दीबाजी में। चलिए खैर, आप और देखिए, आइए। वो रिक्शे जो वहां खड़े थे, वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगे हैं। भाई दोस्त, इधर आइए। क्या नाम आपका? अवधेश कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी से। यूपी से। स्टिकर कहाँ लगा हुआ पहले बताओ?
स्टिकर नहीं है मेरे पास। लगता तो है। चलो मत बताओ, लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। दिखा दो। फिटनेस है आपके? हाँ फिटनेस है। तो फिर मुझे देख के भाग क्यों रहे थे आप? नहीं मैं भाग नहीं रहा, तो मैं तो साइड में खड़ा था। अच्छा, ये स्टिकर क्या होता है? ये समझ में नहीं आता, ये क्या ये है? तो हनुमान जी का स्टिकर है हनुमान जी वैसे। का? हाँ, जी जी पक्का? पक्का है हनुमान वैसे। जी का देख लो, झूठ हाँ, मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा, मेरे में है ही नहीं। ये क्या कोड वर्ड है? ये कोड वर्ड नहीं है। तो उसे हटा के फेंको फिर। अरे वैसे वो ऐसे लगा था, एक केबल काट दिया था ना कुछ दिन में, इसे मजबूत करने के लिए वैसे लगा। कुछ कोड वर्ड है ना ये? एक सच कोई बता दो। कोई वर्ड नहीं सर, एकदम सत्य बोल रहा हूँ। चलिए इसको निकालो। हाँ, निकाल दो अगर। कोई दिक्कत नहीं है, निकालो यार, निकालो। खैर कोई बात नहीं। ये वैसे लगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी पर जो है 2 बसें भी खड़ी है। आप देख सकते हैं, ITM कॉलेज की बसें खड़ी है, ज्योति ट्रेवल्स की बस खड़ी है, और बसें जो है एक लाइन में नहीं 2 लाइन में बसें खड़ी है। सर एक बताइए, रोड ये चलने के लिए, उधर वहां मोड़ पर रिक्शे लग गए, इधर 2 बसें लग गई, आखिर आम आदमी चले तो कहाँ चले? भाई साहब आप इनको छोड़ो। आप ये देखो, वहाँ पे जो एग्जिट और एंट्री है ना, वो देखो रिक्शा वालों को कब्जा है पूरा। पूरा ट्रैफिक वाले खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ से और पूरे वहां तक काली माता मंदिर तक, वहां तक पूरे सारे स्मैक्सी हैं, जितने रिक्शा वाले हैं सारे नशेड़ी हैं। एक दौर से कोई आदमी यहाँ पे निकल नहीं सकता, आगे गाड़ी नहीं निकाल सकता कोई। दिल्ली के वास्तविकता हालात जो है, रात में अगर आप 8 बजे जा रहे हो, सुरक्षित नहीं जा पाओगे, जेब तक काट लेते हैं। तो ये दिल्ली के हालात है। और हम जी 9 बजे आके देखो यहाँ पे क्या हालत है। अच्छा, ये कहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं। गरीब तो दुनिया है, गरीब तो दुनिया है, कौन गरीब नहीं है? हर कोई कमाने के लिए निकला है। लेकिन पर लेकिन जगह तो लेकिन दो। ये बताओ, कहीं यहाँ मोड़ पे गाड़ी मुड़ती है, यहाँ गाड़ी पे जमघट रहता है, गाड़ी पे जाम लगा रहता है। वहाँ आप एग्जिट पे अभी देख लो जाके आप। इत्तेफाक की बात है कि 4 ट्रैफिक पुलिस वाले वहीं खड़े हैं, उनके सामने रिक्शे खड़े हैं। ट्रैफिक वालों को पैसा जाता है 500 रुपए 1000 रुपए महीना एक रिक्शा। कुछ स्टिकर का सिस्टम है शायद, स्टिकर लगता है उसपे, स्टिकर लगता है उसपे। स्टिकर। और वो स्टिकर जो है पता है कौन लगाता है? कोई हमारे जैसा कोई बंदा है, जो वो 1000 लेता है और 500 रुपए पुलिस वालों को इस पहुंचता है। बात की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसी सूचनाएं हमको मिलती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? अब ये देखिए, ये है ITM कॉलेज की बसें, एक लाइन में इसने पूरा कवर कर लिया। ये है जोली ट्रेवल्स की बसें, उधर डागर की बसें। क्या ये बसों का अड्डा है? क्या ये बसों का अड्डा है या ये कोई डिपो है? अब यातायात चले तो कहाँ चले? आप अपना वाहन चले। ये ITM कॉलेज है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे पुलिस चौकी है। आइए पुलिस चौकी वाले के पास चलते हैं और पूछते हैं कि इन बसों के खिलाफ उन्होंने क्या ड्राइव लिया, क्या एक्शन लिया। ये देखने वाली बात है। आइए, ये पुलिस चौकी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चौकी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अभियान तो चलाती है और हालात है कि यहाँ से अभी जो रिक्शों का आतंक था या जमावड़ा था या उन्होंने अपना जो अड्डा बना रखा, वो तो फिलहाल खाली हो गया, वो अड्डा आगे चल गया। और श्रीमान जी, मैं देख रहा था वो महिला कह रही थी कि मेरा लाइसेंस घर पर है और आपने उसको आगे भेज दिया। लाइसेंस तो सर उनके पास रहता है सर। तो लाइसेंस जब वो ड्राइव करिए रिक्शा, तो उसी के पास मौजूद होना चाहिए था ना। डिजिटल है, तो आपने उसको आगे क्यों जाने दिया? मैं समझता हूँ आपकी सरदर्दी का काम है, गरीब आदमी को आप ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना एक आतंक सा मचा रखा है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप तो ड्राइव चलाते हैं, लेकिन फिर भी ये चल कैसे रहे? तो सर से बात हो, सर से तो मैंने अपने सवालों का जवाब दे दिया। सर ने सवाल, मेरे सीनियर हैं सर, वही बताएंगे। सीनियर, चलिए, ये इनके सीनियर है, ये इनके जूनियर है। और डेली चालान हो रहे हैं जी। डेली 50 चालान कर देते हैं, वोका के भी करते हैं, इम्प्रॉपर पार्किंग के भी करते हैं जी। फिर भी अच्छा, बसों के भी- एक महत्वपूर्ण और बात थी मेरी। ITM कॉलेज की बसें खड़ी है, तो डागर की बसें खड़ी है, तो ज्योति ट्रेवल्स की बसें खड़ी है, इनके खिलाफ क्या किया? चालान किए इनके, इम्प्रॉपर पार्किंग के चालान। इस रोड पे तो साफ बता रखा है कि ई रिक्शा चलाना ही अलाउड नहीं है, फिर भी रिक्शा चल रहा है। इतने रिक्शे चले हुए हैं कि हम 4 पुलिस वालों का स्टाफ है, हटाते रहते हैं, सुबह 7 बजे लग जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू पूरी दिल्ली 4 पुलिस वाले और कम से कम 400 ई रिक्शा है, तो आखिर ये भी क्या करे? और सुबह 7 से शाम के 11 बजे तक ऐसे ही प्रदूषण खाते रहते हैं हम। प्रदूषण। हाँ, और दिल्ली का क्षेत्रफल सीमित है कि नहीं है? और दिल्ली गवर्नमेंट उसको लगातार मतलब ग्राउंड में ई रिक्शा चौंक रही है। हमारी जगह सीमित है, तो वो लिमिट की आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। भाई देखिए, दिल्ली सरकार को ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी विचार करना चाहिए। ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन बसों के खिलाफ आप क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? इन
बसों के खिलाफ हम इन प्रॉपर पार्किंग का जो चालान है उसको चालान कर रहे हैं, और भी बड़ा एक्शन इसलिए लेंगे हम जिससे कि भाई लोगों को सुविधा हो सके। लेकिन ये जो कॉलेज वगैरह है ये उसी टाइम यहाँ आती है जिस टाइम कॉलेज बंद होता है। चलिए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, ट्रैफिक पुलिस ने अपना पक्ष रखा, जनता ने अपना पक्ष रखा और ई रिक्शा ने अपना पक्ष रखा। आपके अपने क्या सुझाव है आज के इस खबर के बारे में, आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। जहां साफ साफ लिखा है कि यहाँ ई रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है, वहीं खुले आम ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और अभी दिल्ली क्राइम मोर्चे की टीम का सर वो फिलहाल ये मोड़ तो खाली हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद कल या परसों आप जब आएंगे तो फिर से शायद हो सकता है वही हालात यहाँ सागरपुर की लाल बत्ती पे आपको देखने के लिए मिले। देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा।